देश विदेश की 40 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त आज की बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का है। देखिए, लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों धड़ों में सीट शेयरिंग और सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाने पर जोर आजमाइश काफी तेज हो गई है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में इंडिया का जो पेच पिछली कई बैठकों में सुलझ नहीं पा रहा था, वो आज सुलझ गया है। फॉर्मूला क्या बना, कांग्रेस कैसे मानी, शरद पवार को कितनी सीटें मिली, एक एक रिपोर्ट आपके सामने रखने वाले हैं हम। मगर सवाल यहां यह भी है कि एनडीए के बीच कहां पर पेच जो है वो फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की ये पूरी सियासी पिक्चर एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे, परफेक्ट एंड क्लियर। और इसके लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, संदीप चौधरी, जो हमें जानकारी देंगे और इस पूरे मामले पर उनके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है वो भी हमें बताएंगे। देखिए, संदीप चौधरी को इस वक्त आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए। और दूसरी तरफ मुंबई की भी जानकारी हम लेंगे मृत्युंजय सिंह से, हमारे संवाददाता। दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक कर हम उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या अंदर की खबर आ रही है, महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर कैसे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को हम बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। इंडिया की सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो मिल गया है। एबीपी न्यूज के पास सीटों को लेकर पक्की खबर है। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव के बीच सहमति बन गई है। प्रकाश आंबेडकर की नाराजगी जो थी वो भी दूर होती दिखाई दे रही है अब। तो यानी कि इंडिया गठबंधन का ये फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्या रहने जा रहा है, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज पर हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सीट बंटवारे को लेकर पक्की खबर है। खबर इस बात से भी जुड़ी हुई कि आखिर ये फॉर्मूला फिक्स कैसे हुआ है। लेकिन ग्राउंड पर चलकर आपको हम बताएं कि क्या हमारे पास डिटेल्स हैं। और लेकिन उससे पहले जरा आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में इंडिया का फॉर्मूला फिक्स कैसे, इस बात को समझाते हैं आपको। देखिए, पार्टी शिवसेना उद्धव गुट, सीटें 23, ये फॉर्मूला जो फिक्स होता दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस की बात कर ले तो 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रही है, जो एक सहमति बन पाई है। एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटें, प्रकाश आंबेडकर को एनसीपी अपनी सीटें दे सकती है, ये इस पर भी सहमति बनी है। तो ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है आखिर, ये समझने के लिए आइए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए फॉर्मूला सेट हुआ कैसे। बिल्कुल, देखिए शिरीन, यहाँ पर 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। 27 फरवरी, आज से 8 दिन पहले हमें तारीख बताई गई थी कि खाका तैयार है। 27 फरवरी को, यानी कि पिछले मंगलवार को हम इसकी घोषणा भी कर देंगे। लेकिन पेच अटके हुए थे कांग्रेस और शिवसेना में, खास तौर से शिवसेना का मतलब है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। अब वो असल शिवसेना नहीं रही। कांग्रेस और शिवसेना बराबर सीटें ले, इस बात पर कांग्रेस अड़ी हुई थी और यहीं पर बात अटकी। लेकिन अब सहमति बन गई है, जैसा आपने जानकारी दी। 23 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट महाविकास आघाड़ी में अपने उम्मीदवार उतारती दिखेगी। और यहां पर गौरतलब बात यह है कि 2019 में जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तब बीजेपी 25 सीटों पर और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी। तो शिवसेना ने अपना बिग ब्रदर का रोल बरकरार रखा है महाविकास आघाड़ी में। हालांकि अब उनकी विधायकों की संख्या बहुत कम हो चुकी है जी। कांग्रेस ने यहां पर दरियादिली दिखाई है, 15 सीटों पर वो मान गई है और 10 सीटों पर एनसीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें जो बात आपने दिखाई भी दर्शकों को, 2 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, वो एनसीपी के खाते से जाती है या दरअसल वो उद्धव ठाकरे गुट के खाते से जाती है, अभी ये देखने वाली बात है। पर खाका यहां पर बनता साफ दिखाई दे रहा है, मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस खाके को भी आपसे मैं समझूंगी आगे कि आखिर क्या अभी भी कोई पेच फंसा हुआ है, अगर है तो वो कैसे सॉल्व होगा, इस पर बात हम करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फॉर्मूले को लेकर इंडिया की लंबी बैठक मुंबई के वर्ली में होटल में महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई है। उद्धव, शरद, जयंत पाटिल, संजय राउत सभी इसमें शामिल हैं। बाला साहेब थोराट और अनिल देशमुख भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो मुंबई के वर्ली के एक होटल में महाविकास आघाड़ी की यह महत्वपूर्ण बैठक, लगातार जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है उस पर जिस तरह से बैठकें हो रही हैं गठबंधन की अलग अलग, मुंबई के वर्ली में भी यह बैठक महाविकास आघाड़ी की, जिसमें उद्धव, शरद, जयंत पाटिल, संजय राउत सभी
मौजूद हैं और मंथन किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको मैं बता देती हूं। महाविकास अघाड़ी की मीटिंग पर प्रकाश आंबेडकर का बयान, वो कह रहे हैं कि अगली बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। प्रकाश ने रिपोर्टर के सवाल पर सवाल कर दिया, मेरे चेहरे से क्या लग रहा है, वो ये कह रहे हैं। जब उनसे पूछा गया, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा कह दिया कि मेरे चेहरे से क्या लग रहा है, और साथ ही ये कहते हुए कि अगली बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। मृत्युंजय, प्रकाश आंबेडकर का ये कहना कि मेरे चेहरे से क्या लग रहा है, लेकिन ये भी कह दिया साथ में कि अगली बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा हुआ है क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, अभी भी कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है। ये पेच एमवीए के 3 प्रमुख घटक दलों के बीच नहीं फंसा है। जैसा कि वरिष्ठ सहयोगी संदीप जी ने बताया कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी की बात बन गई है, लेकिन पेच फंसा है वंचित बहुजन आघाड़ी का। मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वर्ली का 4 सीजन होटल है, जहां पर 12:30 बजे से ही मंथन चल रहा है और प्रकाश अंबेडकर लगभग 1-1.5 घंटे की बैठक के बाद यहां से निकल गए हैं। आपको बता दें कि लगभग सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन जो बात फंसी हुई है वो है कि क्या इंडिया गठबंधन में वंचित बहुजन आघाड़ी रहेगी, और रहेगी तो किन शर्तों पर रहेगी, कितनी सीटों पर रहेगी। आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने जो शर्तें रखी हैं, वो बहुत सारी शर्तें इस गठबंधन को अमान्य है। उदाहरण के तौर पर पहले तो उन्होंने शर्त रखी थी कि वो 27 सीट पर लड़ेंगे, तो ये तो संभव नहीं है कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट 27 सीट उन्हें दे दे। फिर दूसरा उन्होंने ऑप्शन रखा, एक पत्र लिखकर, कल वो पत्र हमारे सामने था, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप लिख कर दीजिए कि सांसद बनने के बाद आप बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। और जब मैंने प्रस्ताव रखा तो आपने चुप्पी साध ली, तो इसके क्या मायने निकाले जाए। यानी कि कहीं ना कहीं जो लिख कर मांगने की बात कर रहे हैं, इस पर भी लोगों ने चुप्पी साधी हुई है कि हम लिख कर कैसे दे देंगे ये बात। तो इन बातों को लेकर यहाँ पर पेच फंसा हुआ है कि वंचित बहुजन आघाड़ी सच में क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहती है, सीट लड़ना चाहती है। आपको बता दें थोड़ी अभी पिक्चर जो है क्लियर होना बाकी है। मैं आपके पास आती हूँ मृत्युंजय। संदीप, इसे हम आपसे समझेंगे, ये कैसे डिकोड करेंगे इस बयान को? प्रकाश आंबेडकर मान गए हैं क्या, और अगर नहीं माने तो फिर क्या होगा? पेच कहाँ फंसेगा, किस तरह से? देखिए, प्रकाश आंबेडकर को आपको उनकी शख्सियत को समझना पड़ेगा। वो हत्ते से उखड़ जाते हैं, अनगाइडेड मिसाइल हैं, ही इज अ मैवरिक पॉलिटिशियन, और ये हमसे बेहतर महाराष्ट्र के राजनेता समझते हैं और जानते भी हैं। अब जैसा मृत्युंजय कह रहे थे, कल एक चिट्ठी लिख दी जितेंद्र आव्हाड को कि जी लिखित आश्वासन दीजिए कि आप बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। अब ये किस तरह का अजीबोगरीब एक बयान वो देते हैं या मांग रख देते हैं? क्या उनसे कोई मांग रहा है कि आप लिख कर दीजिए हमारे साथ ही रहेंगे? तो ये समझा जा सकता है खेल, और इसीलिए जो मैंने आपको जानकारी दी, कांग्रेस ने इस पूरे खेल से अपना पल्ला झाड़ लिया है। जहां पर प्रकाश आंबेडकर इन्वॉल्व हैं कि भैया उद्धव ठाकरे आप या शरद पवार आप संभालिए, हमें अपनी 15 सीट चाहिए, 23 ले लीजिए उद्धव ठाकरे और 10 आप ले लीजिए। प्रकाश आंबेडकर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने ये अपनी कन्नी काट ली है कि भैया आप इनको संभालिए। तो क्या संदीप जी, मतलब ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स वाला भी मामला चल रहा है, और आपको लग रहा है कि वो जो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, जो हम एलईडी पर भी अपने दर्शकों को समझा रहे थे, उसमें कुछ और भी हो सकता है, अभी कोई फेरबदल देखने को मिल सकता है? नहीं, इसमें एंगल बिल्कुल है। जो अजीबोगरीब शर्तें रखी, जिनका जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे, 27 सीटों पर लड़ेंगे, फिर कह रहे हैं मोहन जरांगे को चुनाव लड़वा दीजिए। अब जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इसमें पिछड़े वर्ग का पुट, क्योंकि मराठाओं को कुंभी बनना पड़ेगा, और इसमें छगन भुजबल ने एनडीए की तरफ से जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। तो इसे फूंक कर कदम रखने वाली रणनीति अपनानी पड़ रही है, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि एनडीए को भी। और इसीलिए प्रकाश आंबेडकर को लेकर अभी खेल में एक पेंच, और अब मैं इसे कहूंगा छोटा पेंच अटका हुआ। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस पर आपसे बात होगी। लेकिन देखिए, ये तो हमने कर ली महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन की बात, क्योंकि पेच अभी भी फंसा हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र को लेकर एनडीए में भी मंथन जारी है लगातार। अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई है, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहे हैं। एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि सहमति बन चुकी है। शाह ने दोनों सहयोगियों को ऑफर भी दे दिया है, लोकसभा में ज्यादा सीटें बीजेपी को लड़ने दें, विधानसभा में उनकी भरपाई कर दी जाएगी। तो ये एक ऑफर है कि बीजेपी कह रही है कि लोकसभा में ज्यादा सीटों पर हमें मौका दिया जाए, लेकिन विधानसभा में इसकी भरपाई कर दी जाएगी। और यही सूत्र भी जानकारी दे रहे हैं कि इस फॉर्मूले पर बात बन गई है।
इस पर आपको और भी जानकारी आगे देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए का संभावित फॉर्मूला क्या हो सकता है, अब जल्दी से इस बड़ी स्क्रीन पर आपके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें रख दूं। देखिए, बीजेपी 31 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यह संभावित फॉर्मूला है। शिवसेना शिंदे गुट 10 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, शिंदे गुट को दिए जा सकते हैं ये 10 से 11 सीटें। अब आती है एनसीपी अजीत गुट, तो 4 से 5 सीटें यहां पर मिल सकती है एनसीपी अजीत गुट को चुनाव लड़ने के लिए। यह फिलहाल फॉर्मूला, संभावित फॉर्मूला, जो अंदर से खबर ये आ रही है कि ये एक फॉर्मूला तय हो गया है, सबकी सहमति भी इस पर बन गई है। लेकिन क्या वाकई ये फॉर्मूला ऐसा है जिस पर बात बन जाएगी? तो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधन इस वक्त विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और खबर तो ये भी मिल रही है कि जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो लगभग अब तय हो गया है, उसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन एनडीए के जिस तरीके से अभी ब्रेक से पहले हमने बात की और वो फॉर्मूला आपके सामने रखा कि इस फॉर्मूले पर बात हो सकती है। आप सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संदीप जी भी बने हुए हैं। संदीप जी, आपके पास क्या जानकारी है? मतलब ये जो एनडीए में इस बात पर बीजेपी कह रही है कि इस बार हमें ज्यादा दे दीजिए, विधानसभा में इसकी भरपाई कर दी जाएगी, यही फॉर्मूला फिक्स हो रहा है? बिल्कुल फॉर्मूला यही है, और इसमें खास बात हमें इस पर गौर करना जरूरी हो जाता है, ध्यान देना चाहिए कि कल बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह मुंबई पहुंचे थे। बहुत दिनों से खटपट चल रही थी 22 सीटों पर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना। अब असल शिवसेना अड़ी हुई थी, अटकी हुई थी, लेकिन अब जो फॉर्मूला आया है 31 सीटें बीजेपी लड़ेगी, पिछली दफा 25 पर लड़ी थी। 12 सीटों पर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना लड़ेगी। इनमें ध्यान हमें यह देना है कि 23 सीटों पर पिछली बार शिवसेना लड़ी थी, 18 उनके सांसद बनकर गए थे लोकसभा में, 18 में से 12 आ गए थे एकनाथ शिंदे के साथ, तो 12 के 12 वो सीटें क्या रिटेन कर ली हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और 5 एनसीपी अजित पवार गुट को दी गई हैं। इसमें एक और बात हमें यहाँ पर रेखांकित करने की जरूरत है, वो ये कि नवनीत राणा निर्दलीय उम्मीदवार बनकर सांसद बनी थी, वो बीजेपी के कोटे में आएंगी, रामदास अठावले भी आएंगी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि जो कुल मिलाकर 23 और 12 35 सांसद इस वक्त महायुति के हैं, उनमें से शिरीन कम से कम 15 सांसदों का टिकट दोहराया नहीं जाएगा, यानी कि उन्हें मैदान में नहीं उतारा जाएगा, और मुंबई के 3 बीजेपी के जो सांसद हैं उन्हें बदल देने की पुख्ता जानकारी मेरे पास है। बहुत दिलचस्प और एक्सक्लूसिव जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं।